कि क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने होम पर नहीं जीत पा रहा है इंग्लैंड से, नहीं जीत पाता और किसी टीम से, और इंडिया अपने होम पर इंग्लैंड को इतने बुरे तरीके से शिकस्त दे रहा है कि उनके लिए इंग्लैंड को हराना बच्चों जैसा खेल है। और इवन बड़ी टैड बहस होती है, क्योंकि नॉलेज वाले लोग आए होते हैं ना। आप जब भी जो है ना क्रिकेट में कभी नॉलेज वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो आपको मजा आएगा गुफ्तगू करने का। सब जानते हैं कौन क्या है, जसवाल क्या है कैसे नहीं है। तो दाऊद साहब, ये हमेशा हम इस जवाब को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि इंडिया इस तरह कर। अब तो फैंस भी पूछना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं अपने होम पे जीतता। देखो मसला नहीं है इस टाइम, जो पॉइंट है ना, और जो सोशल मीडिया में, और जैसे आपने बोला कि हर जगह जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं, सब हर जगह बात हो रही है, जब भी महफिल लग रही है हमारी, हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या पाकिस्तान टीम इस इंग्लैंड से हार रही थी, ये सवाल है। ये इंग्लैंड, ये वही इंग्लैंड है जो हमारे घर में मैं और आप स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। तारीख रकम उन्होंने की थी, हमारे लिए बदतरीन तारीख थी ये, लेकिन उनके लिए हिस्ट्री 3, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी। मैं और आप दोनों ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, हमारे सामने उन्होंने छक्के और चौकों की बरसात की, हमारे सामने स्कोर कार्ड में लिखा गया कि 500 का हिंसा क्रॉस हुआ है, हमारे सामने पहले दिन 500 से ऊपर बना के उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा रन पहले दिन में बनाया, हमारे सामने ये हुआ, ग्राउंड के अंदर विटनेस थे। सवाल यह है कि ये वही इंग्लैंड टीम है जो आपके घर में 500 मार रही थी। सवाल यह है कि ये वही इंग्लैंड है जिसने आपको एक दिन या एक सेशन में डोमिनेट नहीं करने दिया हमारे घर पे। सवाल ये कर रहे हैं कि ये वही इंग्लैंड है जो 3-0 से हमें हरा कर गई थी। सवाल यह है कि अगर ये वही इंग्लैंड है जो 3-0 हमें हरा कर गई थी, तो अभी एक टेस्ट मैच जीतने के बाद 3 कंसेक्टिव ये हार चुकी है टेस्ट मैच, 3 कंसेक्टिव टेस्ट मैच हार चुकी है, और हारी नहीं, बम्बूजल्ड हुई है, और चौथे टेस्ट मैच में क्लूलेस है। बिल्कुल ऐसे चौथे जो अभी चौथा जीत है इनकी है, 5वां टेस्ट है, लेकिन जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चौथी जीत की तरफ जो जा रहे हैं, लोडिंग ये ऑलमोस्ट 473 बना चुके हैं। बुमराह और कुलदीप तक उनके छक्के छुड़ा रहे हैं बल्ले के साथ, बॉल के साथ वो करते ही करते हैं, बल्ले के साथ। डेब्यूटेंट देवदत्त पाडिक्कल 10 चौके 1 छक्का, 88% है उसकी मिडल कराने की। 88% डेब्यू में मिडल करा रहा है भाई, 88% डेब्यू में। सरफराज खान अपना दूसरा तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उसने 50 मुकम्मल कर दिया। और शुभमन और रोहित की तो आप बात ही ना करो, और जायसवाल की तो आप बात करना ही छोड़ दो। जायसवाल साहब तो तारीखें तोड़ रहे हैं, तारीख रकम के जा रहे हैं। विराट कोहली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, शुभमन गिल ने क्या छक्कों और चौकों की बारिश करके 110 रन की पारी खेली, रोहित ने 103 रन की नॉक खेली है। ऐसा लग रहा है कि यंग टीम को वो गाइड कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि फिर सवाल उठता है, अब सवाल क्या उठ रहा है कि आप अगर इस टीम से हारे हो, ये वो टीम थी जो टोटली फारिग, आप कह लो कि इंडिया ने फारिग किया है इस टीम को। भाईजान, आप इस टीम से हारे नहीं हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप इस टीम से अपने घर पर हारे हो, और किस तरह हारे हो? टीम से अपने घर पर सीरीज हारे हो, और हारे भी आप अपनी मर्जी की विकेट्स बना के हारे हो। क्या फर्क है आपके क्रिएटर्स में और इंडिया के खास क्रिएटर्स में? अच्छा, हमारा जब जर्नलिस्टों से बहस हो रही थी तो उन्होंने जो मुद्दा डाला ना जिस चीज के ऊपर, उन्होंने मुद्दा डाला रमीज राजा पे। उन्होंने कहा जी कि भजन रमीज राजा की वजह से हम वो सीरीज हार गए थे, क्योंकि रमीज राजा ने ऐसी विकेट्स बनाई थी जिसके बाद जो है आप कह लें कि विकेट किसी को मिलता ही नहीं था, फ्लैट विकेट। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रमीज राजा ने किसके कहने पर ऐसी विकेट्स बनाई थी, क्योंकि बाद में जो हमारे पास जो हमारे सोर्सेस थे, जो हमें कोट कर रहे थे, जो हमें रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें बाद में ये चीज बताई भाई कि ये जो है वो आपके सीनियर बैट्समैनों के कहने के ऊपर ऐसी विकेट्स बनाएगी ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा वो अपने रन कर सके। और बाद में हमने देखा ऐसा हुआ भी, मामूला आते थे आराम से यहाँ सेंचुरियां मारते थे, जब थोड़ा सा टर्नर आता है, थोड़ा सी विकेट जो खराब होती है तो इमाम के पांव तो वैसे ही वहां पर जो वो कांपना शुरू हो जाते हैं। तो भाईजान, आपको भी जो है वो इंडिया को देखना चाहिए इस चीज को लेते हुए कि यार आपके पड़ोस के अंदर एक टीम मौजूद है जो कि कितने साल हो गए 10 से 12 साल हो गए कि अपने होम पर वो किसी को जीतना ही नहीं देती है। डोमिनेशन उसने मचाई हुई है, हर किसी से वो सीरीज जो है वो ले चले जाते हैं। तो भाई उनके पास ऐसी क्या दवाई है या उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं और जीत हासिल होते हैं, उनके फैंस खुश होते हैं। और हमारे पास वो फार्मूला क्यों नहीं है जिसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर? हालांकि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है, स्पिनर्स आपके पास मौजूद है, फास्ट बॉलर्स आपके पास मौजूद है, पर आपको यही नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी बात यह है। एक और बात आपको माननी पड़ेगी, देखो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि T20 जीतने के लिए आपको एक प्लेयर भी काफी होता है, अगर वो हीरोइक बल्ला घुमा दे, अकेला खड़ा हो जाए, वो जितवा देता है।
ओडीआई में आपको कम से कम 3 से 5 प्लेयर चाहिए होते हैं, बिल्कुल, मैं आपको agree जितवाते हैं। करता हूं, बिल्कुल। और लेकिन टेस्ट में आपको कम से कम 6 से 7 प्लेयर या 8 प्लेयर चाहिए होते हैं। कह लेंगे 4 बैट्समैन होंगे और 2 से 3 बॉलर होंगे। तो अब आप देखो कि इंडिया की डोमिनेशन का राज क्या है। अब आप देखो आज के जो मैच चल रहा है इसमें इनके 5 बल्लेबाजों ने डोमिनेशन की, 2 सेंचुरियां आई हैं, जिसके नाम है आपको पता है, एक आपका रोहित शर्मा है 103, शुभमन गिल हेरोइक नॉक 110, फिर आपका जायसवाल और सरफराज और डेब्यूटेंट देवदत्त पार्डेकर, इन 3 के 50-50, एक के 57, एक के 56 और एक के 65 रन। तो और फिर अगर आप विद द बॉल देखो तो वो आपको कुलदीप और अश्विन की जोड़ी नजर आई। तो आप देखो कि ये होता है। अब आपने हमारी जो बात कर रहे थे कि हमारा क्या मसला आ रहा है, यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा था, बॉलर जीरो था। देखो टेस्ट मैच में अगर आपके अंदर ये ताकत नहीं है कि आप दूसरी टीम को 5 दिनों के अंदर 2 बार आउट करो, तो फिर आप फारिग हो। या अगर आप आउट करो भी, लुड्डी डालो लुड्डी, या अगर आप आउट करो भी तो आप तब करो कि जब आप, जैसे अब इंग्लैंड आप इंडिया को आउट करता है तो इंग्लैंड ये खुशी नहीं मनाएगा कि हमने इंडिया को आउट कर दिया। और भाई जब उन्होंने बोर्ड में 450 बना दिया, फिर तुमने आउट किया तो क्या कर दिया, 473 बना दिया, और हमारे यहाँ 500 तुम आउट भी कर दो, फिर क्या आउट। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात आप कह लें कि ये है, मैं इसको बदअखलाकी कहूंगा कि 400 करने के बाद अगर कोई प्लेयर जो बॉलर है वो 5 विकेट लेता है, वो उसको भी खुश है, वो खुश है कि मैं 400 करने के बाद मैंने 5 मार लिया। भाई तेरे 5 का क्या फायदा जो तेरी टीम को ही फायदा नहीं पहुंचा, तेरे पर्सनल माइलस्टोन में विकेट ऐड हो गई, बाद में आज इसने इतनी इकोनॉमी से बॉल की, इसने इतने विकेट्स लिए, उसका हमने क्या करना है, हमने उसका जो अचार डालना है। भाई हमें आपकी तब नीड है जिस तक आप जो वो बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं, हमें तो तब नीड है भाई। देखो अब बात यही है कि अब दिल इसलिए थोड़ा सा दुखता है, अब हमेशा हम बात करते हैं, फिर हमें थोड़ी तकलीफ भी इसलिए पहुंचती है कि हम जो हमारा मेन मकसद होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाए, पाकिस्तान क्रिकेट WTC का फाइनल खेले, हमारी एक ख्वाहिश यही रहती है। बुरा इसलिए लगता है कि ये बुरा नहीं लगता कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बुरा ये लगता है कि हम अपनी गलतियां करते हैं हम, और हमें इंडिया को जब देखते हैं तो हमें नजर आती है कि हमारी क्या गलतियां थी, और उसके बाद हम उन गलतियों को सुधारते नहीं है, हम ठीक नहीं करते। जैसे कि अब आपने देखा कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके खेला, उन्होंने कहीं ना कहीं बाकी एशियन टीम को ना घुर बता दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या जीतना है, कैसे जीतना है। पंत ने बताया कि भाई मैंने हारे हुए मैच में खाली एग्रेसिव स्टाइल अपनाया, तो उसके बाद आप देखो ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे गया। लेकिन हमने देखा हम फिर भी डिफेंसिव रहे। इवन पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने एग्रेसिव थोड़ा सा खेला, आपने देखा उन्होंने डोमिनेट किया, उन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन बाकी क्या, इवन बाबर से लेके आप जितने आपके प्लेयर थे, सऊद शकील वगैरह सारे, सलमान अली आगा सारे, सब टुक 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 लगे रहे, इमाम अब्दुल्ला शफीक सारे रोकते रहे, और क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने आपको बम्बुजल कर दिया, 3-2 फारिग कर दिया, आपको बिल्कुल ही आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब उन्होंने आपको, इंडिया ने अपने घर पर जीतने का भी तरीका बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बताया कि भाई आप क्वालिटी स्पिनर रखो, क्वालिटी स्पिनर्स रखो, और अगर आप स्पिन को अच्छा खेलते होगे, आपके पास क्वालिटी स्पिनर होंगे, आप सीना टीमों को अपने घर पे पकड़ सकते हो। लेकिन यहां पे क्या होता है, आप बोलते हो हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, आप तो डिबेट ही खत्म कर देते हो ना। अब वो कहते हैं जी हमारे पास अश्विन है, कुलदीप है, अक्षर है, रविंद्र जडेजा है, पीछे और भी 4-5 लगे हुए लाइन पे, आप कहते हो हमारे पास है ही नहीं स्पिनर। आपके वो कौन है, मुझे तो एक आप टेस्ट में आपने एक स्पिनर नहीं ग्रो किया, इतने अरसे बकर सईद अजमल गए, यासिर शाह आ गए, उन्होंने आपको कैरी ऑन किया, उसके बाद आपने किसको बनाया स्पिनर, नुमान को या साजिद को आपने हल्का फुल्का रखा जरूर, लेकिन आपने उस टाइम तैयार ही नहीं किया, आपने एक भी तैयार नहीं किया। लेकिन आपकी विकेट ने उनको सपोर्ट भी नहीं दी, जो सच्ची बात। तो ये आपका काम था ना, पीसीबी का काम था। विकेट्स बनाते ना, आप उस चीज के ऊपर चलते हो कि यार जिस प्लेयर का हवा ज्यादा है, जो आपका बड़ा सीनियर प्लेयर है, अगर वो बैट्समैन है तो आप उसको फेवर दे देते हो, अगर वो बॉलर है तो आप उसको फेवर दे देते हो। जगह मशहूर है कि भाई फेवर ही नहीं देते। हर जगह इंटरनेशनल मीडिया में मशहूर है ये बात कि आप बैट्समैनों को फेवर देने के लिए, ताकि उनके रन बने, रिकॉर्ड्स बने, आप देते हो। और इससे क्या साबित इमाम ने 3 सेंचुरियां मारी, बाबर ने बनाए ना फ्लैट विकेट, इससे ये साबित होता है कि आप डिफेंसिव माइंड सेट हो, आप ये चाहते हो कि मैच ड्रॉ ही हो जाए। साफ बात है, दोनों तरफ से बैटिंग अच्छी होगी। टेस्ट में तो हम हमेशा से ये बात करते हैं कि जितना विकेट मुश्किल होगा, टेस्ट उतना अमेजिंग होगा, ये भाई रूल है। और T20 में अगर आपका विकेट जो जितना दरमियाना होगा, उतना मैच आपका अच्छा होगा, ना बहुत ज्यादा फ्लैट होगा, ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। स्ट्रेटजी बनाता है, ये कौन स्ट्रेटजी बनाता है, जो आप ये जो कौन सी टीमें सोचती हैं कि जी मैच ड्रॉ हो जाए, भाई ये वो टीमें सोचती हैं जो बहुत छोटी डरती हैं। नहीं, साफ बात है, हार से डरती हैं, हार से डरती है, वो तो ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन कौन ये वो टीमें करती है, और जब आप डरोगे हारोगे। आप सुनो, जैसे अब बांग्लादेश वो छोटी टीम थी, या जिम्बाब्वे है, या आयरलैंड है, अगर आप ऐसी टीम है कि जो भी टेस्ट में अपना नाम नहीं बना सकी, जब कोई बड़ी टीम इनका दौरा करती है कि घर जाती है, तो इनकी कोशिश होती है कि यार हार से बेहतर है ड्रॉ हो जाए। बिल्कुल।
आप अगर पाकिस्तान जैसी टीम और अगर पीसीबी ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपका कप्तान की ये स्ट्रेटजी, आपकी टीम मैनेजमेंट की ये स्ट्रेटजी है कि भाई अपने घर पर हमने ड्रॉ करना है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो कोई क्योंकि फिर तो आप जीत के सोच ही नहीं रहे, बिल्कुल। फिर तो अल्लाह ही हाफिज है कि आपकी ये स्ट्रेटजी है। क्योंकि ये स्ट्रेटजी वो टीमें बनाती हैं जिन्हें पता होता है कि कंफर्म हमने हारना है। फिर आप मानो कि भाई आप ये स्ट्रेटजी बना रहे हो क्योंकि आप जीत नहीं सकते।